बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान साहब दिसंबर से पहले सज़ा सुनाई जाएगी और मैं मुसद्दक़ा इतलात की बुनियाद पर यह खबर ब्रेक कर रहा हूँ आपके सामने कि इमरान खान साहब को साइफ़र केस में सज़ा सुनाई जाएगी। साइफ़र जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसमें इमरान खान साहब ने रियासत को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को नीचा दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए झूठा और मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा रचाया कि किसी तरह पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको बदनाम किया जा सके। उसमें नैरेटिव क्या था कि मुझे निकालने में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के साथ मिलकर ये सारा खेल रचाया। और तब के जो उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी बाजवा ने मुझे इक़्तिदार से हटाया, बाजवा ने अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के इसरार पर जो है वो मुझे इक़्तिदार से फारिग किया। अब इमरान खान साहब जो हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, दरअसल ये जो साइफ़र है इसमें इमरान खान साहब को जो सज़ा सुनाने की बात हो रही है, देखें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर इमरान खान साहब को सज़ा हुई तो वो कैपिटल पनिशमेंट होगी। अब वो पहले मैं ये समझ रहा था, मेरी एक लॉयर है उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि जी इमरान खान साहब को इसमें सज़ा होती है तो क्या वो 7 साल के लिए होगी, या वो कहते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है, चूँकि साइफ़र जिस केस में इमरान खान साहब ऑलरेडी उसमें, एक तो पहली बात कि उनकी गिरफ्तारी भी है और दूसरी बात ये कि अब उनके ख़िलाफ़ जो तमाम जो गवाहान हैं, अब कोई 164 का बयान दे, कोई 161 का बयान दे, और वो जो उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब ने जो इंकशाफात किए वो वादा माफ गवाह बने। अब ठीक है, उन्होंने बयान दिया, अब वो 161 का 164 का बयान मुंसलिक किया जाएगा, नथी किया जाता है, उसके बाद मज़ीद गवाहान आते हैं, तो इमरान खान साहब इस केस में नहीं बचते। इनको दिसंबर में या दिसंबर से पहले, गालबन यही बात की जा रही है कि दिसंबर से पहले इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा सुनाई जाएगी और इमरान खान साहब को किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। सर, इमरान खान साहब ने जो जराइम किए हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को जिस तरह से बदनाम किया, मन गढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा रचाया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को नीचा दिखाया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ली, इस बुनियाद पर ली कि ये खुद तो कठपुतली थे, खुद तो ये नालायक थे, खुद तो ये सिलेक्टेड थे, लेकिन इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया बाद में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पे कि जी मुझे हटाने में, ओ भाई आपकी इन बातों पर कौन यकीन करेगा। अब आप कहते हैं कि जी आपको हटाने में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, तो सवाल तो ये बनता है इमरान खान साहब, जब आप इसी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ पकड़कर, इसी के दस्ते रास्त बनकर आप इक़्तिदार में आए, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर, उसके मनसब पर बराजमान हुए, तब ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी थी, तब ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की अब तारीफ़ों के पुल बांधते थे। जब आपकी अहलिया की करप्शन खुली, जब उस वक्त के जो DGISI थे, जो अब के मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कहा कि जी आपकी अहलिया ये कर रही हैं, तो आपने उनको हटा दिया, और आपने मलिक रियाज के साथ जो डीलें की हुई थी, जो आपने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था, जिस तरह से आपने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था, उस पर कोई बात करता था तो उसको जेल में डाल देते थे। इमरान खान साहब ने अपने दौर में जो रिडिकुलस हरकतें की हैं पाकिस्तान के मीडिया के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की उस वक्त की अपोजिशन के साथ, आज वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो साइफ़र केस है जिसमें अब 161, 164 के बयान जो इनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब ने दिए, और जो ये अब कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने ये सारा झूठा मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा रचाया सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नीचा दिखाना चाह रहे थे, पाकिस्तान के इदारों को नीचा दिखाना चाह रहे थे। देखें, ये जो साइफ़र केस है इसमें इमरान खान साहब की बचत कोई नहीं है। कोई अगर ये समझता है, अगर अरबाब इख्तियार इस्लामाबाद से ये खबर लेकर आ रहे हैं कि दिसंबर से पहले इमरान खान को सज़ा होनी है, तो सर वो सज़ा रिटर्न ऑन द वॉल है, उसको कोई नहीं रोक सकता। उस सज़ा का जो फैसला है वो जज साहिबान ने सुनाना है, इन अदालतों से उसके फैसले होने हैं। इमरान खान साहब अपील में जाएंगे, उनको अपील का राइट मिलेगा, अपील का हक मिलेगा, तो इमरान खान साहब के पास तो मुकम्मल तौर पर जो है वो हक होगा कि वो अपनी सफाई में जो बात करना चाहते हैं वो करें, लेकिन सर उनके पास सफाई में पेश करने के लिए कुछ होगा ही नहीं।
जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बयानिया बनाया था और उस वक्त पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उससे पहले अभी साइफर की जो बात कर रहे थे इमरान खान साहब ने, आई थिंक 23 मार्च 2022 के जलसे में वो कागज़ ले राया से, ये है वो साइफर। फिर वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वो सहाफ़ियों को जब बुलाया गया, उसमें कहते हैं कि जी मैंने साइफर दिखाया और दिखाया कि जी ये है वो साइफर। फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब ने काबीना के इजलास में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक के बारे में बात उनको बताया कि जी ये देखे जी ये है वो मुदाखलत। और उस वक्त के जो कुछ वज़रा थे, काबीना के कुछ वज़रा, वो टीवी पर आकर ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमने देखा, अली मोहम्मद खान ने कहा हमने देखा, शहरियार अफरीदी ने कहा हमने देखा साइफर। भाई अगर देखा तो फिर आप टीवी पर आकर दिखाते ना वो साइफर, और अपने लीडर को कहते कि वो दिखाएं साइफर। वो किधर है वो साइफर? वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो एक लेटर है, जिस लेटर के अंदर लिखा है इनके बकौल के इमरान खान को हटाने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का साथ जो है वो निभाने की बात हो रही है, या इस्टेब्लिशमेंट जो है उस हवाले से कहा जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हटाना चाह रही है। तो भाई वो दिखाते हैं साइफर, किसी ने नहीं दिखाया। अब ये बातों पे कौन यकीन करेगा? साइफर केस की बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि कानून ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब चालान सबमिट हो तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप केस का ट्रायल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साइफर केस में अब इंतहाई जो सख्त सज़ा है वो है जी कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट वही जो संगीन सज़ा होती है, और संगीन सज़ा क्या होती है आपको पता, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली थी। तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब कि इमरान खान साहब को अगर संगीन सज़ा हो जाती है तो सर ये फिर बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। और वो जो कह रहे हैं कि जी, एक वकील से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि 7 साल 7.5 साल, ये हो सकता है कि शायद ये उम्र कैद में तब्दील हो जाए। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत गालिब इम्कान है कि या तो उम्र कैद हो सकती है या फिर वो जो भुट्टो साहब को सज़ा हुई, वो क्योंकि मैं वीडियो में नहीं बोल सकता। तो ये ख़तरनाक केस है, ये तोशाखाना कुछ भी नहीं था, अलकायदा ट्रस्ट करप्शन केस कुछ भी नहीं है, फॉरेन फंडिंग कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में। ये जितना बड़ा केस है सर, इस केस में तो इमरान खान साहब जो हैं, ये साइफर केस, मैंने इस पर एक व्लॉग किया था कि ये इमरान खान के गले का फंदा बनेगा, इमरान खान की बचत कोई नहीं। तो सर जब कानून ये कहता है कि इमरान खान साहब ने नहीं बचना तो नहीं बचना। अब मैंने तो नहीं फैसला करना, ये फैसला तो पाकिस्तान की मौजूद अदालतों ने करना है। और फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से एक बात आई सामने कि जब उनके वकील उनसे जाकर मिले तो इमरान खान साहब चीखे मारकर रोते रहे जब वो मिलने गए। और कुछ लोगों ने बताया कि उनकी हालत ज़ार देख कर कि जी मुझे जेल से निकाला जाए, क्योंकि अटक जेल है, अडयाला जेल है, दोनों जेलों में इमरान खान साहब रहे हैं। अटक से अडयाला मुंतकिल हुए, अब अडयाला जेल में इमरान खान साहब चीखें मारकर रो रहे हैं कि जी मुझे यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत जो है वो अनसिक्योर फील कर रहा हूँ। और इस वक्त जो, क्योंकि खाना सारा कुछ मिल रहा है, वीआईपी प्रोटोकॉल, शाहाना प्रोटोकॉल है, मुर्गे मिल रहे हैं, कढ़ाइयाँ मिल रही हैं, कोरमा मिल रहा है, खाने पीने के लिए इमरान खान साहब को तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, फैसिलिटीज़ तमाम जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन सर इमरान जेल होती है ना, इमरान खान साहब को पता है कि जेल तो जेल है। अब वो जेल में रहकर खुद को अनसिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? यही जो सर इन्होंने सबके साथ किया, उस वक्त की अपोजिशन के साथ किया, अपनी हुकूमत में जिस तरह ये फ़रानियत दिखा रहे थे, खुर्शीद शाह के साथ जो हुआ, फरियाल तालपुर के साथ जो हुआ, मरियम, नवाज शरीफ, खाकान अब्बासी, शबाज शरीफ, हमजा शबाज, आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, तो जितने भी लोगों को इन्होंने अपने दौर में जेल में डाला, राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, तो सर आज इमरान खान साहब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं और ता क़यामत भुगतेंगे। जो हिटलर बने हुए थे ये अपने दौर में, और जिस तरह इन्होंने मीडिया के साथ जो किया, जिस तरह से इन्होंने मीडिया का गला दबाया, हम सहाफ़ियों के गले दबाने की कोशिश की, जो बोलता था आज़ादी इज़हार राय का हक़ नहीं था। आज आप देख लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट, हर कोई बंदा बोल रहा है। आज तो किसी की ज़ुबान बंदी नहीं है, किसी की ज़ुबान को ताला नहीं लगाया गया, आज तो सारे बोल रहे हैं। लेकिन सर इमरान खान साहब इस केस में, साइफर केस में नहीं बचने वाले, और ये केस इनके गले का फंदा साबित होगा।
जो जेल में चीखें मार मार कर रो रहे हैं, वो अपने इस अंजाम को खुद पहुंचे हैं, उनको किसी ने नहीं पहुंचाया। वो खुद इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि उन्होंने अपनी गर्दन में जो सरिया डाला हुआ था फ़िरौनियत का, गरूर का, तकब्बुर का, आज वो सरिया खुद उनकी गर्दन में जाकर लग गया है। और इस केस में इमरान खान साहब ने उनको सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा भी हुई तो सर कैपिटल पनिशमेंट होगी, कैपिटल सेंटेंस होगी। उसका मतलब होता है कि वो सज़ा जो भुट्टो साहब को हुई थी शायद वो हो जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।